स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम अगस्त महीने के टॉप 60 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारी वीडियो पर पहले देख ही लिया है कि मेरी जो ये वीडियो है ये आखिरी वीडियो है। जी हाँ, ये मेरी आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप हरियाणा करंट अफेयर क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं आपको देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था उस समय मैं खुद स्टडी करता था और एग्ज़ाम्स देता था। तो उस समय मैं पार्ट टाइम के तौर पे यूट्यूब पे आया था और मैं खुद स्टडी करता था। तो सोचता था चलिए मैं खुद तो करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी स्टडी साथ साथ में करवा देता हूँ। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो मैंने डालनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब देखिए मैंने एग्ज़ाम्स देने बंद कर दिए हैं क्योंकि जो मुझे जॉब चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब वो मुझे नहीं मिल सकी। तो अब मैं अपना प्राइवेट बिजनेस करता हूँ तो ज़्यादातर टाइम मुझे वहाँ पर देना पड़ता है और हरियाणा करंट अफेयर्स पर अब मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ। दूसरा कारण एक ये भी है कि अब हरियाणा के अंदर आपको पता ही है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद कोई भी जो भर्ती है वो पूरी नहीं हो रही है और सभी भर्ती जो हैं वो कैंसिल होती जा रही हैं और जो नई भर्ती हैं वो भी नहीं निकल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो हरियाणा करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी तो करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि नई वैकेंसी ही नहीं निकल पा रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलूँगा। देखिए, हर समय में हर युग में एक क्रांति ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से जब भारत हमारा गुलाम था तो आज़ादी की क्रांति आई थी और इसी प्रकार से जब मशीनों का युग आया था तो फैक्ट्री की क्रांति आई थी। तो अब देखिए बदलाव की क्रांति भारत के अंदर भी आ चुकी है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि केजरीवाल जी का साथ दीजिए और अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए, जॉब भी मिलेंगी, हर चीज़ आपको मिलेगी। बेहद ही ईमानदार व्यक्ति हैं और उनका साथ दीजिए। हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट बनाइए, आपको भी जॉब ज़रूर मिलेगी। इस बीजेपी की सरकार के अंदर तो आप भूल ही जाइए कि आपको जॉब मिलने वाली है। जो जॉब कर रहे हैं उनको चिंता होनी चाहिए कि मेरी जॉब रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो प्लीज़ जो अपना वोट है वो केजरीवाल जी को दीजिए। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसी वजह से जो ये वीडियो है मैं बनाना बंद कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे स्टूडेंट हैं हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं उनको मैं राय दूंगा कि आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड। काफ़ी सारे चैनल भी आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से हरियाणा करंट अफेयर आप रिविज़न कर सकते हैं। तो ये मेरी हरियाणा करंट अफेयर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको कोई हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियो डालूंगा। जैसे कि आपने इससे पहले की 10 से 15 वीडियो देखी होंगी जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से कंप्यूटर में विंडो कैसे डालें या फिर पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, जीएसटी कैसे बनवाते हैं, जीएसटी नंबर कैसे लेते हैं, गूगल मैप में दुकान कैसे डालते हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। आप कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं, राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, घर बैठे एसबीआई में एसबीआई बैंक में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, गाड़ी की आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन जीमेल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी जो एजुकेशनल वीडियो हैं आम जीवन में आपके यूज़ होती हैं, आपको वो चीज़ें नहीं करना आती हैं तो उससे रिलेटेड जो वीडियो हैं वो ही अब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर स्पेंड करता हूँ। तो इन चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ और जो अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में तो हर किसी को पता होना चाहिए, तो वो वीडियो मैं ज़रूर यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। वैसे मेरा इस चैनल के अलावा भी एक और टू अनबॉक्सिंग नाम से चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी मैं कुछ टेक्निकल्स वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिस प्रकार से नए आने वाले अपकमिंग्स मोबाइल, टीवी, गैजेट्स से रिलेटेड। तो अगर उनमें इंटरेस्टिंग आप रखते हैं तो मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर हरियाणा करंट अफेयर देख रहे थे उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया और मैं आगे वीडियो नहीं दे पा रहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खैर चलिए, बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो और देख लेते हैं लास्ट अपने हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक यानी कि अगस्त 2022 तक आप हरियाणा करंट अफेयर्स की कोई भी PDF खरीदना चाहते हैं तो आप उन्हें खरीद सकते हैं, हालांकि इसके बाद आपको नहीं मिलेंगी। तो आज तक अगर आपको ख़रीदनी है तो वो आपको यहाँ रेट दिख रहे हैं, इस रेट में अवेलेबल हो जाएंगी, आप खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस महिला वेट लिफ्टर ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस पुरुष वेट लिफ्टर ने भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है जेरेमी लालरिंगुआ के द्वारा। जेरेमी लालरिंगुआ ने 67 किलो भार वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। जेरेमी लालरिंगुआ ने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलो का वजन उठाया। मौजूदा गेम्स में भारत का यह दूसरा गोल्ड एवं कुल 5वां मेडल है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारत के स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। उन्होंने स्टॉकहोम में चल रही दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एथलेटिक्स चैंपियनशिप डायमंड लीग में रजत पदक जीता है और साथ ही इस दौरान अपना ही पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग्स में 89.94 मीटर का थ्रो फेंका, जिसके साथ ही उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ डाला जो उन्होंने हाल ही में 14 जून को बनाया था। उन्होंने उस दौरान तुर्की में हुई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 89.30 मीटर का थ्रो फेंकते हुए सिल्वर मेडल भी जीता था। इसके बाद है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिला है हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड। जे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एवं वरिष्ठ स्त्री रोग एवं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक को हरियाणा चिकित्सक गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंबाला में हरियाणा चिकित्सा परिषद के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से डॉक्टर ज्योति मलिक को चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया। इसके बाद हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राकेश को। राकेश कोच पिछले लंबे समय से खेलों से जुड़े रहे हैं और बहादुरगढ़ में स्थित मॉडल स्कूल के निदेशक भी रहे हैं। राकेश कोच का कहना है कि नई कार्यकारिणी की पूरी कोशिश रहेगी कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान मिल सके। इसके बाद है हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किन्हें मिला है? तो ये खिताब मिला है प्रिया असीजा को। मिसेज हरियाणा 2018 का ताज अपने नाम कर चुकी भिवानी की प्रिया असीजा को अब कुरुक्षेत्र में आयोजित हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। उन्हें ये सम्मान उनकी शॉर्ट फिल्म स्विमिंग सीता के लिए दिया गया है। 2019 में रिलीज हुई लघु फिल्म शूटिंग्स में प्रिया असीजा मुख्य भूमिका में रही थी। इसके बाद है केंद्र सरकार ने अग्रोहा धाम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो ये किया है 1200 करोड़ रुपए का बजट। हरियाणा में रेल लाइन का एक नया जाल बिछने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अग्रवाल समाज के अग्रोहा धाम को अब रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये धाम हिसार में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने के लिए केवल बस ही एकमात्र सहारा है। हिसार से सिरसा रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत अग्रोहा धाम को जोड़ा जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा को डेटा सेंटर उद्योग स्थल के रूप में विकसित करने और वैश्विक डेटा सेंटर हब बनाने के लिए हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना है। केंद्र सरकार हरियाणा में 115 से 120 नए डाटा सेंटर की स्थापना करने की कोशिश में भी जुटी हुई है। इसके बाद है किस योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं? तो ये दिया जाएगा चिराग योजना के तहत। हरियाणा सरकार की चिराग योजना का अध्यापक संगठन विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया जाएगा।
अध्यापकों का कहना है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार 500 से 1100 रुपए तक की फीस देगी। यह सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ये बिल्कुल सही बात है। 100% गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी सरकारी चीज़ों को ख़त्म करती जा रही है और प्राइवेटीकरण कर रही है। और आपको पता ही है कि प्राइवेटीकरण होने के बाद जो गरीब व्यक्ति हैं वो तो ये समझिए कि उनका तो कोई जीना ही नहीं रह जाएगा, वो किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। तो इस बीजेपी गवर्नमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ अमीरों को अमीर करना है और गरीबों को और ज़्यादा गरीब करना है। अब आपने देखा ये पीछे कुछ दिन पहले ही जीएसटी लगा दिया है। दूध चावल रोटी हर चीज़ दही छाछ पे भी जीएसटी लगा दिया है, जिसको अंग्रेज़ों ने भी भारत में कभी नहीं लगाया। उन्होंने भी गरीब आदमी का इतना खून नहीं चूसा जो कि बीजेपी के द्वारा चूसा जा रहा है। और आप सभी को पता है कि क्यों चूसा जा रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए जब माफ़ करे जाएंगे अंबानी के, अडानी के ऐसे लोगों के, इतना कर्जा माफ़ किया जाएगा तो वो पैसा कोई प्रधानमंत्री अपनी जेब से थोड़ा देंगे, वो पैसा गरीब लोगों का ही होता है। तो वो जीएसटी के द्वारा टैक्स लगा कर गरीबों से ही वसूल किया जाता है और उन्हें दिया जाता है। 20-20 करोड़ में विधायक खरीदे जाते हैं, वो भी गरीबों का ही पैसा होता है, उन्हीं का जेब का पैसा होता है। तो ये जो सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि सभी लोग एक बार केजरीवाल को ज़रूर वोट दीजिए। क्रांति आ चुकी है। स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन बदलने का जो टाइम है वो आ चुका है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता है, तो ये बदल कर रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अच्छे व्यक्तियों को जो देश का भला करते हैं, उनका ज़रूर सपोर्ट कीजिए। देखिए, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, देखिए उनके बारे में अच्छा बोलना हमारा हक है, हमारा अधिकार है। अगर हमारे साथ गलत होता है तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सपोर्ट करना भी हमारा अधिकार है। खैर चलिए आगे है। यह सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने की एक तैयारी है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में किस जिले ने टॉप किया है? तो ये क्या है? गुरुग्राम ने। बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा पहले पायदान पर पहुंच गया है। हरियाणा में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय करीब 2.75 लाख रुपए सालाना पहुंच गई है। कमाई के मामले में साइबर सिटी गुरुग्राम के आगे सब जिले फीके हैं। गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति आय करीब 8.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। नूंह में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए सालाना के आसपास सिमट गई है। यह गुरुग्राम की तुलना में 8 गुना कम है। इसी तरह दक्षिण हरियाणा में भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, जींद और महेंद्रगढ़ में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2 लाख रुपए से भी कम है। तो ये जो आंकड़े हैं आपको पता ही है, ज़्यादातर आपको किताबों कह रहा हूँ, आपको सिर्फ कागज़ों में ही देखने को मिलेंगे। और रियलिटी अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखेंगे तो एक गरीब व्यक्ति की आय कुछ भी नहीं है, ना के बराबर आय है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए इस प्रकार की खबरें डाली जाती हैं और बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, ताकि ये लगे कि हाँ हमारा देश सुधर रहा है, अच्छे काम कर रही है गवर्नमेंट। सिर्फ इस प्रकार से ये कागजी कार्रवाई की जाती है। ज़मीनी हकीकत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। ज़मीनी जो कार्रवाई होती है वो आप देख सकते हैं दिल्ली में जाके। दिल्ली में देखिए अस्पताल देखिए, वहाँ पर आप एजुकेशन देखिए, स्कूल में जाके देखिए, वहाँ पे आपको रियलिटी दिखेगी कि हाँ ज़मीनी स्तर पर कुछ काम हो रहा है। तो उसे कहते हैं रियल में काम होना। और ये जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों के हिसाब से तो पता नहीं एक व्यक्ति घर बैठे 1-2 लाख रुपए कमा रहा है। अब आंकड़ों के ऊपर मत जाइएगा, ज़मीनी हकीकत देखिए, आपके आसपास लोग कितना कमा रहे हैं, कितनी आपकी इनकम हो रही है, वो होता है रियल इनकम। ठीक है, खैर चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत पुलिस की हेड कांस्टेबल कौन है जिसने हाल ही में विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो ये है संतोष शर्मा। बीती 22 जुलाई से 31 जुलाई तक नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व पुलिस खेल प्रतियोगिता में 76 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती लड़ते हुए संतोष शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। नीदरलैंड में आयोजित पुलिस गेम्स में हरियाणा पुलिस के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 7 मेडल जीते। हरियाणा पुलिस का नाम रोशन करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को प्रदेश के डीजीपी ने सम्मानित भी किया है। पानीपत पुलिस की जवान संतोष शर्मा ने कुश्ती में अब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर 51 मेडल भी हासिल किए हैं। इसके बाद है हाल ही में किस क्षेत्र के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है आदमपुर के विधायक ने। इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड मेडल। इसके बाद है कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के इथेनॉल प्लांट्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया गया है पानीपत के अंदर।
2G इथेनॉल प्लांट्स का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह परियोजना चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए सप्लाई श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न करेगा। और स्वदेशी तकनीक के आधार पर यह परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन भी करेगी। इसके बाद है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया है? तो ये किया गया है समालखा, यानी कि पानीपत के समालखा के अंदर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है? तो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है पलवल के अंदर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पलवल में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रामा सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 50 किलोमीटर की परिधि में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 2400 बिस्तर का एक अमृता अस्पताल बनाया जा रहा है। वहाँ वे खुद स्वयं दौरा करके आए हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक के उपकरण और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो अस्पताल है सरकारी नहीं है, वो अस्पताल भी एक प्राइवेटीकरण किया गया है उसका भी। तो वहाँ पर आपको फ्री में कुछ भी इलाज नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर जो इलाज है वो पैसों में ही मिलने वाला है, यानी कि गरीब आदमी की वहाँ पर भी कोई सुनाई नहीं होगी। इसके बाद है चंद्रावल फिल्म में रुंडा का रोल निभाने वाले किस हीरो का हाल ही में 65 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हुआ है नसीब सिंह कुंडू का। सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में रुंडा की भूमिका निभाने वाले कलाकार नसीब सिंह कुंडू ने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 1 महीने से वह अस्पताल के अंदर भर्ती थे। इसके बाद है हरियाणा के कितने जिलों में ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है 22। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में लंपी स्किन डिजीज़ की जांच शुरू होगी? जो सुविधा अभी तक सिर्फ भोपाल जिले में ही है। तो ये होगी हिसार के अंदर। हिसार की लाला लाजपत यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में जो इलवास में है, इसके अंदर जल्द ही लंपी त्वचा रोग की जांच शुरू हो सकती है। लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए हिसार के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार और डॉक्टर संजय ने महज 1 साल में स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। हिसार में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि 2019 में यह बीमारी पहली बार उड़ीसा में मिली थी। पहले 3 महीने में इसके विषाणु की पहचान की गई, जिसमें पता लगा कि यह लंपी बीमारी का मुख्य कारण वायरस है, जो कि पॉक्स फैमिली का है। इसके बाद है हरियाणा के किस व्यक्ति का देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों के अंदर चयन हुआ है? तो ये हुआ है अमनी। संपर्क संस्थान जयपुर के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लघु कथा संग्रह दमकते लम्हे के लिए हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी उपमंडल के गांव बड़वा निवासी युवा लेखक सत्यवान सौरभ की लघु कथा फैसला को देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषा के 125 लघु कथाकारों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। सत्यवान सौरभ ने लघु कथा फैसला आज से 12 साल पहले लिखी थी और इस लघु कथा का जन्म भारत की पावन नगरी हरिद्वार के अंदर हुआ था, जब इन्होंने गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति की व्यथा सुनी कि किस प्रकार वहां के पांडवों द्वारा मृत्यु उपरांत फूल विसर्जन हेतु वहां पहुंचे परिजनों का शोषण किया जाता है और फूल विसर्जन हेतु एक बड़ी राशि की मांग भी की जाती है। इसके बाद है विश्व का पहला पंजाबी धाम हरियाणा के किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर विश्व का पहला पंजाबी धाम बनेगा। इस पंजाबी धाम में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दृश्य देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जमीन पर हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों की शहादत की याद में बनने वाला स्मारक भी एक दर्शनीय स्थल बनेगा। इसके बाद हरियाणा में वर्तमान लिंग अनुपात कितना है? तो ये है 920। हरियाणा सरकार के लगातार प्रयासों से लिंग अनुपात के अंदर लगातार सुधार हो रहा है और ये लिंग अनुपात 920 पर चला गया है। इसके बाद है हरियाणा में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी रुपए इनामी राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम्स में भी हरियाणा 8 महिलाएं हरियाणा की रही हैं, जबकि पुरुष हॉकी में हरियाणा के 2 खिलाड़ी शामिल रहे हैं। खेल निदेशक पंकज नैन ने बताया कि प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़, रजत पदक के लिए 75 लाख और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए देगी। साथ ही चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 15-15 लाख और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद है हाल ही में कहां पर लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानक छवि का जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बनाया गया चंडीगढ़ के अंदर।
इसके बाद है देश के पहले एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र हरियाणा के किस जिले में बना है? तो ये बना है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के रामनगर में करीब 10 करोड़ 50 लाख की लागत से देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर स्थापित किया गया है। अब इस मधुमक्खी पालन विकास केंद्र में देश की पहली शहद की मंडी बनाने की योजना है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे मधुमक्खी पालकों को शहद की गुणवत्ता के आधार पर उचित दाम भी मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, इस सेंटर में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक्सपोर्ट हनी टेस्टिंग लैब बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे नया नगर परिषद बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है पटौदी मंडी को। हरियाणा सरकार ने पटौदी नगर पालिका तथा हेली मंडी नगर पालिका तथा आसपास के 10 गांवों को मिलाकर नगर परिषद पटौदी मंडी बनाने की घोषणा की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नगर निगम बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, वो 3 लाख से अधिक की पॉपुलेशंस की जहां पॉपुलेशन होती है वहां पर बनाया जाता है। और जो नगर परिषद होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, वो 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच में जहां पॉपुलेशन होती है वहां पर बनाई जाती है। और जो नगर पालिका होती है म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़, वो बनाई जाती है जहां पर 50,000 तक की पॉपुलेशन होती है, वहां पर ये बनाई जाती है। इसके बाद है हरियाणा के सीएम ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ ध्वजारोहण किया है? तो ये किया गया है समालखा के अंदर। इसके बाद है हाल ही में किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीकांत जाधव को। इसके अलावा प्रीतपाल सांगवान को पुलिस पदक से सम्मानित भी किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस बस स्टैंड पर राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जींद के अंदर। इसके बाद है फरीदाबाद के किस गांव का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा प्राइमरी स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा गांव की प्राइमरी स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2020 के लिए किन्हें चुना है? तो ये चुना गया है कैप्टन राम भगत को। इसके बाद है किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सरसों की 2 उन्नत किस्में विकसित की है? तो ये की गई है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 2 उन्नत किस्में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सरसों की 2 नई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों का हरियाणा के साथ पंजाब, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और जम्मू राज्यों के किसानों को भी लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया है कि विश्वविद्यालय के तिलहन वैज्ञानिकों की टीम ने सरसों की RH 1424 व RH 1706 2 नई किस्में विकसित की हैं। इसके बाद हरियाणा के किस रोडवेज चालक ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में जो सफलता है वो हासिल कर ली है? तो ये की गई है कुलदीप कुमार के द्वारा। डोब गांव के मास्टर एथलीट कुलदीप ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में सफलता हासिल की है। खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा कुलदीप को हरियाणा रोडवेज में एथलेटिक्स गेम में 131 मेडल जीतने पर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद है हाल ही में किसने स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 18 अगस्त को संत कबीर कुटीर पर आचार्य श्री बालकृष्ण जी भेंट करने पहुंचे। इस अवसर पर उनके द्वारा लिखित स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इसके बाद हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने राज्यों के क्षेत्र में हथनीकुंड डैम बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस डैम का कैचमेंट्स एरिया लगभग 11,117 स्क्वायर किलोमीटर होगा। इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि पानी की आपूर्ति भी होगी। हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MU होगी। इसके बाद है हरियाणा की कौन सी बेटी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है रीना भट्टी। हरियाणा की जाबाज बेटी रीना भट्टी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। पर्वतारोही रीना की इस उपलब्धि से न सिर्फ हरियाणा को बल्कि पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई 5,642 मीटर यानी कि 18,510 फुट है। यहाँ का तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक और हवा की गति 45 से 50 किलोमीटर तक रहती है। इसके बाद हरियाणा के लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 21 अगस्त को खरकड़ यानी कि भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास एवं बागवानी फसलों पर आयोजित होने वाली
संगोष्ठी में हिस्सा लिया है। साथ ही लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का भी शिलान्यास किया गया है। इसके बाद हरियाणा में किन्होंने देश के सबसे बड़े 2400 बेड के अमृता अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बनकर तैयार देश का सबसे बड़ा 2400 बेड का अमृता अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर का 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। करीब 133 एकड़ में बनकर तैयार इस अति आधुनिक अस्पताल में मरीजों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह अस्पताल निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल होगा जिसमें गरीबों का भी इलाज ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा तो बस, तो ट्रस्ट आ गया तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं झोल है ट्रस्ट के अंदर। वो झोल फ्री में थोड़ी ना करवाए, वो ट्रस्ट फ्री में थोड़ी ना इलाज करवाएगा, कुछ ना कुछ तो लेगा आपसे। यह 534 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड वाला देश का पहला अस्पताल होगा। इसके बाद हाल ही में किसे न्यायिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है LN मित्तल को। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज LN मित्तल को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र सिंह मूल रूप से गांव सारंगपुर थाना मंडी आदमपुर के रहने वाले थे। सुरेंद्र सिंह वर्ष 1994 में हरियाणा पुलिस में बतौर IAS भर्ती भी हुए थे। वे वर्ष 2014 तक जिला कुरुक्षेत्र में रहे और ASI से निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। 17 अगस्त 2019 से 23 जून 2020 तक शाहबाद में बतौर DSP भी तैनात रहे। वर्तमान में वे जो हैं वो जिला नूह में बतौर DSP अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद है चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच सहमति बन गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की 20 अगस्त को मीटिंग हुई, जिसमें चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने में सहमति बन गई है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में ADR सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है रेवाड़ी के अंदर। न्याय सबके लिए उद्देश्य की सार्थकता के साथ रेवाड़ी जिला मुख्यालय में जिला वैकल्पिक विवाद समाधान ADR केंद्र के नए भवन का शुभारंभ 20 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अगस्टाइन्स जॉर्ज मसीह के द्वारा किया गया। बावल रोड पर न्याय परिसर के पास ही बने एडवोकेट के नए चैम्बर के पास 5.22 करोड़ रुपए की लागत से यह सेंटर बना है। इसके बाद है बुल्गारिया में जारी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की कौन सी पहलवान गोल्ड मेडल जीतकर भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। तो ये बनी है अंतिम पंघाल। बुल्गारिया में जारी अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर भारत की पहली महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने इतिहास रच डाला है। भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग कजाकिस्तान की एथलीन्स को 8-0 से करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही वह भारत के लिए इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला पहलवान भी बन गई हैं। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई है। तो ये रखी गई है भिवानी के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 अगस्त को लोहारू में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के रीजनल रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही CM ने विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को इसकी सौगात भी दी है। इसके बाद हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाल ही में किसने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जीता गया है निशु के द्वारा। इसके बाद इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता गया है गोल्ड और ब्रांज मेडल। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिसार के अर्बन स्टेट 2 की रहने वाली एकता भयान ने क्लब थ्रो के अंदर गोल्ड व डिस्क थ्रो इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप के अंदर 18 अगस्त से 21 अगस्त तक बेंगलुरु के अंदर ये होगी। एकता सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पर यहाँ कार्यरत है। इसके बाद हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ हाल ही में हरियाणा की किस कंपनी ने समझौता किया है। तो ये किया गया है विटा कंपनी के द्वारा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने अपने विटा ब्रांड को उपभोक्ताओं में और लोकप्रिय बनाने के लिए विटा बूथों पर मिठाइयाँ भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इसी कड़ी में हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। इसके बाद इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता गया है गोल्ड एवं ब्रांज। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिसार के अर्बन स्टेट 2 की रहने वाली एकता भयान ने क्लब थ्रो में
गोल्ड व डिस्क थ्रो में इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप 18 अगस्त से 21 अगस्त तक बेंगलुरु के अंदर आयोजित की जाएगी। एकता सहायक जिला रोजगार अधिकारी के पद पर यह कार्यरत है। इसके बाद है हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ हाल ही में हरियाणा की किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये किया गया है वीटा कंपनी के द्वारा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ ने अपने वीटा ब्रांड को उपभोक्ताओं में और लोकप्रिय बनाने के लिए वीटा बूथों पर मिठाइयां भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इस कड़ी में हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है कौन भारतीय एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? तो ये बनी है सावित्री जिंदल। भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। उन्होंने चीन की यांग हुआन्स को पीछे छोड़ दिया है। चीन के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर कंट्री गार्डन्स होल्डिंग्स को कंट्रोल करने वाले हुआन्स को चीन में प्रॉपर्टी संकट के कारण इस साल 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और अरबपति इंडेक्स में पिछड़ गई। 18 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। फोर्ब्स की 2021 में सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट के अंदर टॉप 10 के अंदर ये अकेली महिला शामिल हैं। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एडोप्ट ए डिस्ट्रिक्ट्स पहल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। इसके बाद हरियाणा के किस शहर को स्कोच ग्रुप इंडिया के द्वारा स्कोच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये दिया गया है नारनौल को। इसके बाद है पीएम नरेंद्र मोदी कब मारुति के तीसरे प्लांट का शिलान्यास करेंगे? तो ये करेंगे 28 अगस्त को, यानी कि 28 अगस्त को इसे कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से प्रदेश की जनता को इसी महीने दूसरा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यह तोहफा मारुति सुजुकी का हरियाणा में लगने वाला तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसका शिलान्यास 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। मारुति के इस तीसरे प्लांट में हर साल करीब 2.5 लाख कारों का निर्माण होगा, जिन्हें मारुति प्रबंधक 10 लाख कारों के निर्माण तक ले जाएगी। सोनीपत जिले के खरखोदा IMT में 900 एकड़ में अपना यह नया प्लांट मारुति के द्वारा लगाया जा रहा है। यह मारुति उद्योग का हरियाणा में सबसे बड़ा निवेश है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश संभव है। गुरुग्राम और मानेसर के दोनों प्लांटों में मारुति सालाना 15.5 कारें बनाती है, 15.5 लाख कारें बनाती है। इसका उपयोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो अलग अलग प्लांट के लिए किया जाएगा। करीब 100 एकड़ के प्लांट में सुजुकी मोटरसाइकिलें बनाई जाएंगी। इस प्लांट के लगने से करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल सकेगा। इसके बाद है कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है हरियाणा। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा समस्त भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दवा निर्माण करने वाली फैक्ट्री को ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आवेदक को अपनी दवा की बिक्री तथा निर्माण उत्पादन लाइसेंस हेतु आवेदन state.durgas.gov.in पर आवेदन करना होगा। दवा बिक्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाले यह हरियाणा के अतिरिक्त 3 अन्य राज्य गोवा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं, जबकि दवा निर्माण, रक्त केंद्र इत्यादि के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है। इसके बाद है हरियाणा में अब सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितना पैसा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 50% का पैसा। अब से शहरी क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण व सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा 50% की हिस्सेदारी के अनुसार यहाँ पर ये जो है इसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए 50% पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50% खर्च जो है वो शहरी स्थानीय निकाय का यहाँ पर होगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ज्वार की 3 किस्में तैयार की हैं? तो ये की गई हैं HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा ज्वार की ऐसी 3 किस्में तैयार की गई हैं जिसमें पशुओं को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी मिल सकेगा। इन किस्मों में CHV53F किस्म, HJH1513 व HJ1514 भी शामिल हैं। ज्वार की CSC53F एक कटाई वाली किस्म है जिसको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के लिए भी चिन्हित किया गया है। इस किस्म की हरे चारे की औसत पैदावार 483 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ज्वार की HJH1513 व HJ1514 किस्में सिर्फ हरियाणा राज्य में बिजाई के लिए चिन्हित की गई हैं।
तो ये जो बिजाई से रिलेटेड जो किस्में बनाई जाती हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग मीट का टाइटल जीत लिया है? तो ये जीता गया है 89.08 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ। हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मोड का सैनिक स्कूल किस गांव में खोला गया है? तो ये है खाराखेड़ी में ये खोला गया है। सैनिक स्कूल में पढ़कर देश सेवा करने का सपना हर विद्यार्थी देखता है, खासकर ग्रामीण परिपाटी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह स्कूल किसी मंदिर से कम नहीं होते हैं। मगर सैनिक स्कूलों की सीमित संख्या होने के कारण हर किसी को इसमें दाखिला नहीं मिलता है। अगर दाखिला हो भी जाए तो घर से दूर जाना पड़ता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में 2 सरकारी सैनिक स्कूल हैं, जिसमें से एक करनाल के कुंजपुरा में और दूसरा रेवाड़ी के अंदर स्थित है। इसके बाद है हरियाणा का PPP मोड पर बनने वाला पहला हाईटेक बस टर्मिनल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का PPP मॉडल पर फरीदाबाद में बनने वाला पहला हाईटेक बस टर्मिनल सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। इस टर्मिनल में बस अड्डे के अलावा कमर्शियल हब भी होगा। इसके बाद है हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण 8.5 एकड़ जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस जिले में करेगा? तो ये करेगा सोनीपत जिले में। मोरथल रोड पर शुभ गार्डन्स के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपनी खाली पड़ी करीब 8.5 लाख एकड़ जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी करेगा। इसको लेकर मुख्यालय से 225.35 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति भी मिल गई है। इसके बाद है हरियाणा में वाइस चांसलर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार वाइस चांसलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजे गए हैं। उन्हें यह सम्मान राजधानी दिल्ली में शनिवार को यूनिवर्सल्स मेंटर्स एसोसिएशन के द्वारा ब्रेन वंडर्स के साथ मिलकर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जारी प्रयासों को ध्यान में रखकर दिया गया है। इसके आयोजन में कुलपतियों की श्रेणी में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को देश के 50 कुलपतियों के बीच वाइस चांसलर ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा भी ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये किया गया है 9 खिलाड़ियों के द्वारा, और ये 9 खिलाड़ी कौन कौन से हैं मैं आपको विद फोटो के साथ दिखा देता हूँ। इन 9 खिलाड़ियों ने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें शामिल हैं अमित, बजरंग, विनेश, नीतू, सुधीर, दीपक, रवि, नवीन और साक्षी मलिक। तो इन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, और हम आशा करते हैं ऐसे ही आगे और भी जो भी खिलाड़ी हैं वो हमारे देश का, हमारे स्टेट का नाम रोशन करें। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और मेरी ये लास्ट वीडियो है। तो मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूँ और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी करना छोड़ दीजिए, आप ज़रूर तैयारी कीजिए। दूसरे अलग चैनल है यूट्यूब पर, आप उन पर चले जाइए, वहाँ से हरियाणा करंट अफेयर की तैयारी कीजिए। मैं आप सभी के लिए दुआ करूँगा कि जो भी स्टूडेंट हरियाणा करंट अफेयर की काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उन्हें अपनी जॉब ज़रूर मिले। इसी आशा के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे सिर्फ एजुकेशनली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।